हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहर। आज की सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का। राजस्थान प्रदेश का एक जगह लगता है, गांव लगता है भरतपुर। उस भरतपुर में ही पवन चौधरी नाम का एक व्यक्ति रहता है, जिसका उम्र लगभग 55 वर्ष है। उसके 4 बच्चे होते हैं। सबसे बड़ा जो बेटा होता है, जिसका उम्र 15 वर्ष है। उसके बाद एक बेटी होती है, जिसका उम्र 14 वर्ष है। और उससे छोटी जो होती है 13 वर्ष है। वो सबसे जो छोटी होती है वो 2 वर्ष की है। और अपने एक पत्नी और माँ के साथ परिवार में सब कोई सकुशल जिंदगी जी रहे थे। खुशी खुशी, हंसी खुशी, सब परिवार चहल पहल जिंदगी उन लोगों का चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उन लोगों की जिंदगी में इस तरह मोड़ आता है, जो कि एक सोचने में आदमी को मजबूर हो जाता है कि इस तरह का खुशी और एक पल में इस तरह से बिगड़ जाता है। दोस्तों, जो पवन चौधरी होता है वो थोड़ा गुस्सेल टाइप का आदमी होता है। थोड़ा ये दंदागिरी टाइप का आदमी होता है। जो भी अपने मन में सोचता है वही सही होता है। बाकी जो परिवार में कहते हैं, जो कोई भी लोग किसी का बात को नहीं सुनता है। एक दिन जो अपनी माँ होती है उसे कुछ बात को लेकर झगड़ा करते हैं, तो उसे मार डालते हैं। ये घटना है 2008 की। और कुछ दिन के बाद फिर 2014 में उसका वाइफ जो होती है, पत्नी होती है, उसको भी वो मार डालता है। और मारने के बाद उसका जो छोटा बच्चा होता है 2 वर्ष का, उसको भी मार डालता है। इस केस के सिलसिले में उसने 2 बार जेल जा चुका होता है। और जेल से आने के बाद भी उसका जो रवैया होता है कि एक आदमी जब जेल से वापस आता है तो वो सुधरने का एक जो प्रवृत्ति होती है, उस तरह का कोई प्रवृत्ति दिखाई नहीं दे रहा था। दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। लेकिन 28 अगस्त को, 28 नहीं, 26 अक्टूबर को एक बहुत ही धर घटना हो जाती है, जिसके चलते जो पवन सिंह एक अपने ही हथियार से मारा जाता है। दोस्तों, इस घटना को हम लोग पूरी तरह से आगे विस्तार से समझेंगे। इससे पहले आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये घटना है 26 अक्टूबर 2025 की। और राज्य लगता है राजस्थान। और राजस्थान अंतर्गत एक गांव है भरतपुर। उस भरतपुर में पवन चौधरी, जो जिसका उम्र 55 वर्ष है, परिवार के साथ खुशी खुशी हम लोग रह रहे थे। लेकिन वहाँ उन लोगों को पता नहीं, रोजगार के चलते या किसी दूसरे कारण से वहाँ ना रह करके उन लोग कुछ दूरी पर जहाँ मथुरा होता है वहाँ पर चाल बसते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं और मजदूरी करने लगता है, या फिर किसी भी तरह का उसने अपने कमाई का जरिया परिवार को पालन पोषण कर रहा था। 2008 में उसका मम्मी को मार देता है। 2014 में उसने अपने पति को और पत्नी को और अपने 2 वर्ष के बच्चे को। इसके सिलसिले में वो 2 बार जेल जा चुका होता है। उसके बाद जब वापस आता है तो उसका प्रवृत्ति जो होता है गुस्सेल टाइप का ही रहता है। दो जो छोटे बच्चे होते हैं, जिसका उम्र, एक लड़की का है 13 वर्ष, जिसका उम्र 14 वर्ष है, उन लोगों को हॉस्टल में रखते हैं। और जो बड़ा बच्चा होता है, जिसका उम्र 15 वर्ष है, वो बेटा होता है, उसको घर से ही पढ़ाई करने के लिए स्कूल भेजता है। जब जब दो जो छोटी बच्ची वो हॉस्टल से जब घर लेके आता है तो उसके साथ कई तरह का गाली गलौज करता है। कभी कभी उसे पेपर कर का पड़तना भी उसे झेलना पड़ता है। खबर के अनुसार बताया जाता है कि एक दिन जब हॉस्टल से 2 बच्ची को घर ले आते हैं, उस समय एक रूम में अपने 2 बेटी सो रहे थे और एक रूम में अपने जो बड़ा बेटा होता है उसके साथ पवन सिंह पवन चौधरी सो रहा था। पवन चौधरी का मन में क्या जो मन में आया, उसने अपने दिमाग में कई तरह का सवाल सोचने लगा। उसका पत्नी मार करके जो जो 2014 में मारने के बाद किसी
औरत से उसने जो शारीरिक संबंध होता है उसने नहीं बनाया होगा। जो बेटी होती है उसके पास रात के 12 बजे वो चल जाता है, और चलने के बाद जो छोटी बेटी होती है जिसका उम्र 13 वर्ष है, उसके साथ वो गलत हरकत करने लगता है। वो जब मना करती है, मना करने के बाद कई तरह का विरोध करती है, तो उसके बाद उसे छोड़कर फिर जो बड़ी बेटी होती है जिसका 14 वर्ष उम्र है, उसके पास चल जाते हैं। उसके पास चल जाने के बाद उसे ज़बरदस्ती करता है, लेकिन उसका जो बेटी होती है उसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, इस तरह का काम मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे छोड़ दो। जब बेटी इस तरह का बात बोल रही थी तो पिताजी को थोड़ा सा भी दया नहीं आती है और उसे ज़बरदस्ती करने लगता है। जब बेटी रोने लगती है तो पिताजी ने, जो पवन चौधरी होते हैं, उसने अपना तमंचा निकल करके उसे डराने लगता है, धमकाने लगता है और बोलता है कि किसी तरह का तूने हल्ला किया तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। उसने उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा, जो पति पत्नी में अवैध संबंध होता है उस तरह उसके साथ करने लगा। लेकिन उसे कई तरह के पीड़ा से उसे गुजरना पड़ रहा था, इसलिए उसने रोना धोना शुरू किया और कई तरह का उसे चीखना शुरू किया। तो इस आवाज़ को बगल में जो उसका बड़ा भाई जिसका उम्र 15 वर्ष है, वो भी नाबालिग है, लेकिन उसने उस आवाज़ को सुन लेता है। उस आवाज़ को सुनने के बाद वो उस रूम पर चल जाता है, और जब जाता है तो उसका नज़ारा देखने के बाद उसके जो जब देखने के बाद उसे बहुत ही अचंभित हो जाता है और उसे पिताजी को डांटने लगता है, फटकारने लगता है, पिताजी ये तुम क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये शोभा नहीं देता है। इसी बात को सुनने के बाद पिताजी और गुस्सा हो जाता है। फिर वो जो अपना सामान होता है तमंचा, उसी को दिखाकर अपना जो बड़ा बेटा होता है उसी को भी डराने लगता है, धमकाने लगता है। जाओ बोलता है, तो फिर चुपचाप सो जाओ, किसी को ये बात नहीं बतानी चाहिए, अगर किसी को तुमने बताया तो सोच लेना अंजाम बुरा होगा। कुछ दिन बीत जाता है, उसके बाद फिर जो अपने छोटे बेटी होती है उसके साथ भी वही काम दोहराता है। जब भी मन करता है बारी बारी से, लगभग खबर के अनुसार बताया जाता है कि 2 ढाई साल से इन दोनों के साथ इस तरह से हरकत कर रहे थे, जो सगे पिताजी होते हैं, सगे बाप होते हैं। स्कूल खुल जाता है, स्कूल खुलने के बाद हॉस्टल ले जाते हैं। फिर दिवाली का छुट्टी उन लोगों को दोबारा मिल जाता है। दोबारा मिलने के बाद फिर उन लोग घर में आपस में अपने बड़े भाई को दोनों बता देते हैं कि पिताजी हम दोनों के साथ इस तरह गलत संबंध रख रहे हैं, हम लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है। उन लोग आपस में राय मशवरा करते हैं। राय मशवरा करने के बाद उन लोग, जो अपना ताऊजी होता है हरिशंकर, उसी कलंग में रहता है, उसके वहाँ वो लोग दिवाली मनाने के लिए चल जाते हैं। उन लोग वहाँ जाने के बाद दिवाली मनाते हैं, हंसी खुशी रहते हैं। लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी वहाँ से जब उन लोग वापस नहीं आते हैं तो पवन चौधरी वो परेशान होने लगता है कि 2 बेटी और एक बेटा जो ताऊजी के पास गया है, लेकिन अभी तक उन तीनों क्यों नहीं आया है। एक दिन उसे एक बैग लेके और ताऊजी के पास, यानी कि अपने बड़े भाई के पास पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद जैसे ही उस घर को पहुंचता है तो बड़े बेटी अपने पिताजी को देख लेता है, पवन चौधरी को। देखने के बाद उसने घर जाकर कहीं छुप जाता है। कुछ देर के बाद छोटी बेटी होती है, उसको भी देखने के बाद वो भी कहीं छुप जाता है। लेकिन जो उसका 15 साल का बेटा होता है उसको भी जब पवन चौधरी बुलाता है तो वो भी उसके पास नहीं जाता है। कुछ देर गाली गलौज करता है और सभी से बोलता है कि कितना देर रहना है यहाँ, चलो हम लोग अपना घर चलेंगे। सभी बच्चे जब मना कर देते हैं तो कई प्रकार का गाली गलौज करता है। उसने अपना रंग दिखाना शुरू करता है। उसने जो बैग लेके आया है, बैग से एक चाकू निकलता है और पूरा उस चाकू को लहराता है। वो लहराने के बाद फिर जो एक तो तमंचा होता है, उस बैग से तमंचा को निकलता है, और निकलने के बाद उसे गोली से मारने का, जान से मारने का धमकी देता है। इसी बात को देखकर घर परिवार में, यानी कि उसका ताऊजी के परिवार में सब दहशत का माहौल पैदा हो जाता है, डर का माहौल पैदा हो जाता है। लेकिन जिसका जो बड़ा बेटा होता है 15 साल का, वो साहस करता है
और उसका ताऊ जी का एक लड़का होता है जिसका उम्र 14-15 साल का होगा। उन दोनों एक सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद जब वो चाकू को लहरा रहा था और तमंचा को वो मारने की धमकी दे रहा था, पीछे से दोनों पकड़ लेते हैं और तमंचा और चाकू को दोनों से छीन लेते हैं। छीनने के बाद भी पवन चौधरी बहुत गुस्सा हो जाता है, मारने का धमकी देता है और उन दोनों से छीना झपटी करने लगता है। छीना झपटी के चक्कर में पवन चौधरी को चाकू से लग जाता है और लगने के बाद उसने कई प्रकार का प्रयास करता है उन दोनों बच्चे को फिर से पलटवार मारने का, लेकिन जो जो बच्चे होते हैं 14-15 साल का ताऊ जी का और जो अपना बड़ा बेटा होता है, एक तमंचा उन दोनों ने छीन लिया था और उसे अपना जो सागे पिताजी को भी मौत के घाट उतार देते हैं गोली चलाकर। पहले एक गोली चलाता है, उसके बाद फिर दोबारा लोड करता है, दोबारा लोड करने के बाद फिर गोली चला देता है। अपने दो सगे बहन को इस दलदल से बचाने के लिए उसने अपने सगे पिताजी को भी कत्ल कर देता है। कुछ देर के बाद गांव वाले पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को फ़ोन करने के बाद फिर आता है और जो पवन चौधरी का शरीर को उन लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और साथ में जो बच्चे होते हैं उन दोनों को भी पुलिस ले जाते हैं। दोस्तों, ये अभी इसका जांच खोजबीन चल रहा है कि असलियत में पवन चौधरी मारा है या पवन चौधरी को अपने बेटे या फिर कोई दूसरा आदमी मारा है, इसका जांच चल रहा है, लेकिन अभी थाना या पुलिस का मामला का विषय है। दोस्तों, इस घटना और इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाने का नहीं है, बल्कि जागरूक रहना है, सतर्क रहना है। अभी भी इस युग में यानी कली युग में किस तरह से बाप अपने बच्चे को पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं। कोई इंजीनियर बनाने का सोचते हैं, कोई डॉक्टर बनाने का सोचते हैं, लेकिन इस तरह का बाप अगर अपने ही बच्चे के ऊपर इस तरह का गलत नज़र रखते हैं तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रवृत्ति का एक पशु समान इसका जीवन है। दोस्तों, इस कथा को खबर के अनुसार मैंने बताया है, लेकिन इस चैनल इस कथा को सत्यता का प्रमाण नहीं करता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर से सबको हार्दिक जोहार।